नमस्कार। प्रोग्राम तबसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, पूरे जोश के साथ शुरू हुआ G20 सम्मेलन और 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए बिजली कर्मचारी। शासन के लिए बना नई सरदर्दी, रेलवे स्टेशन की पार्किंग और जगदीप सिंह ने थामा कांग्रेस का दामन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G20 सम्मेलन की, जिसके जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत उसकी जो है यहाँ पे शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर, और बहुत देर से इसकी तैयारियां शुरू हुई थी और पूरे विश्व की निगाहें यहाँ पे लगी हुई थी। और साथ साथ हमारे पड़ोसी देश और चाइना ने पूरी कोशिश की थी किसी न किसी तरफ से G20 डिस्टर्ब हो, खासकर जब इसका एक पोर्शन जो टूरिज्म का कश्मीर के अंदर हुआ वो बड़ा सक्सेसफुल गया। और कल से तुम्हारे मेहमान यहाँ पे आना शुरू हो गए थे। आज से इसकी शुरुआत हो गई है और वर्ल्ड के बड़े से बड़े नेता जो इस वक्त भारत के अंदर हैं और भारत के साथ बहुत से ऐसे जो हैं डिक्लेरेशन है। आज एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन जो दिल्ली डिक्लेरेशन है वो भी साइन हुआ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये भारत के लिए एक कहा जाए बड़े गौरव की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये शिखर सम्मेलन हो रहा है और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन हो या ऋषि सुनी हो, यूके के तमाम दुनिया भर की हस्तियाँ आ रही हैं। लेकिन ये है कि चीन के शिपिंग और पुतिन की कमी जरूर खलेगी। बिल्कुल। और वो खल भी रही है, हालांकि उन्होंने प्रतिनिधि भेजा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली हो गया है। और ये पूरी दुनिया को कहा जाए कि एक करने की और एक सबका विकास जो मूल मंत्र है मोदी का, उसको देने की कोशिश की जा रही है। और 4 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें डिक्लेयर होनी है, जो दिल्ली डिक्लेरेशन की जिसकी बात करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हम समझते हैं हमारे लिए ये गौरव की बात है और इस गौरव के पल में हर देश के हर नागरिक को इसमें इंजॉय करना चाहिए। हालांकि कमी पेशी विपक्ष का काम है, आलोचना करना काम जो भी उनको दिखता है, लेकिन फिर भी कहेंगे हमारे मुल्क के लिए ये गौरव का समय है। वो समय बाद में आएगा, कमी पेशी क्या है उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन इस वक्त मेहमान हमारे पास है, बिल्कुल देश में अंदर बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। प्रगति मैदान में शुरू हुआ है ये जी। और आज और कल 2 दिन रहेगा। जी, जम्मू में जो बिजली कर्मचारी इंजीनियर्स हैं उन्होंने 24 घंटे की हड़ताल पे चले गए। कल 12 बजे से वो हड़ताल पे है, आज रात 12 बजे तक रहेंगे। बहुत देर से उनकी मांगे थी, जिसे बहुत बार प्रशासन ने कहा भी, मांगे मानी भी, कहा भी आपका सेटल कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आखिर वो आज एक दिन के लिए हड़ताल पे चले गए हैं और हो भी सकता है इस हड़ताल को और भी आगे बढ़ाया जाए। तो अगर इस बीच में बिजली बंद होगी कहीं भी तो जम्मू अंधेरे में भी डूब जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमें इसमें कुल अगर हम इसके थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, हमें लगता है कहीं ना कहीं ये शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो रहा है। क्योंकि 2 साल पहले जब लंगर यहाँ के डिपकॉम थे, तब उनके साथ जो समझौता हुआ था इनका हड़ताली कर्मचारियों का, अधिकारियों इंजीनियरिंग का, तब मान ली थी सरकार ने इनकी कई मांगे और कहा था हम उसको अमल में लाएंगे। सरकार जब एक चीज मान लेती है बकौल उनके, तो उसको अमल में लाना चाहिए। क्यों कल को काला जम्मू डूब जाए, अंधेरे में डूब जाए, उसके बाद सरकार चेते तो उसका फायदा क्या है? हम समझे ऑलरेडी सरकार फंसी हुई है कई मामलों में, शासन फंसा, हड़ताल, आंदोलन, ये तमाम चीज़ें हो रहे हैं। और हम बिजली और पानी, ये दोनों बुनियादी चीज़ें हैं। अगर लोग इससे 2-4 हो गए, हड़ताल पे चले गए, जहाँ में ठीक कहा कि अभी ये बीती जो रात गई है और आज की रात 24 घंटे हड़ताल है और उसमें बाद में फैसला लेंगे। अगर सरकार की ओर से कहीं कोई हरकत दिखाई नहीं दी पॉजिटिव, तो ये अगला भी अपना एक्शन अनाउंस करेंगे। अगर इन्होंने अनिश्चितकालीन की बात करी तो निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं अंधेरे में बहुत बड़ा संकट आएगा और लोग ऑलरेडी पहले कट से बड़े तरसते हैं, बहुत तरसते हैं। और अगर ये सारे चले गए, इसमें रेगुलराइज भी हैं मुलाजिम और जो अनरेगुलर जिन्हें हम ठेके भी कहते हैं। और बीती रात तो इतनी बुरी हालत, बड़ी बुरी हालत थी, बिजली कब आ रही है कब जा रही है कोई पता नहीं था। सारी लोड शेडिंग भी थी। बिल्कुल सारी रात लोगों ने जाग के रात को निकाला, ये हालात बने हुए थे। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले दिनों में अगर नहीं इनकी मांगे मानेगी, बातचीत नहीं हुई
तो ये इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू अंधेरे में डूब तो सकता देखो ना, है। जब आपने मान ली, सबसे बड़ी बात है, फिर जब आप मान लेते हैं, प्रशासनिक डिप्कॉम की जुबान होती है, चूंकि वो पूरे संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जब उन्होंने मान ली कुछ बातें, आप उसको अमल में लाइए। आप क्यों खामखा ये झंझावत खड़ा करते हैं, जिससे कि आप भी डिस्टर्ब होंगे, सिस्टम भी होगा, और उसका आखिरकार खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। सी जी, जम्मू के अंदर हर रोज नए नए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज डेली वेजर्स जो हैं, पीएच डेली वेजर्स, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा है कि 4 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली करेंगे, और साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। उसके साथ साथ स्मार्ट मीटर को लेके भी आज प्रोटेस्ट हुआ है। जो आम आदमी पार्टी का नेता है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और लोगों ने पूरा उसका साथ दिया है। लेकिन सरकार के इन प्रोटेस्टों के साथ एक नई सिरदर्दी और बन गई है, वो रेलवे स्टेशन की पार्किंग। वहां भी प्रोटेस्ट हुआ था। उससे पहले जो टैक्सी यूनियन थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ पे जो ठेके पे पार्किंग नहीं देनी चाहिए। एनी हो, ठेके पे पार्किंग चलेगी, लेकिन उन्होंने कहा था बैरियर नहीं यहाँ पर बनेगा। ये इनके साथ समझौता हुआ था। उसी समझौते को लेके आज फिर उस समझौते को तोड़ा गया और वहां पे बैरियर बनना शुरू हो गया। उसको लेके जो टैक्सी यूनियन है, उन्होंने फिर आके वहां पे प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद बैरियर वहां से हटा दिया गया। लेकिन एक नई सिरदर्दी जो है, पार्किंग जो है, ये भी एक नई सिरदर्दी प्रशासन के लिए बढ़ रही है। बिल्कुल, बड़ी हैरानगी होती है। देखिए ना, पिछले कई साल से आपने एक शो भी स्पेशल किया म्युनिसिपैलिटी चुनाव को लेकर, उसमें भी उन चीजों का आपने जिक्र किया है। मैं कह रहा हूं कि जब सरकार को मालूम है कि ये दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को इकट्ठा क्यों होने दे रहे हैं? क्यों नहीं वन बाय वन करके उसको समाधान ढूंढना आता? अगर ये ठेका दिया गया, सरकार ने, रेलवे ने दिया बेसिकली, अगर एक सिस्टम के तहत दिया है, तो जो ऑलरेडी पहले बैठे हैं, आप उनसे बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाल के उनको शांत कराइए। अब पुलिस का यही काम रह गया है कि कहीं क्या टोल प्लाजा हटाने की बात है, कहीं स्मार्ट मीटर के लिए आंदोलन हो रहा है, अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आंदोलन होगा। ये तमाम जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं, चाहे सरकार माने ना माने, लेकिन देश भर में चूंकि जो यूट्यूब चैनल हैं, ये खबर अगर पीपी न्यूज 9 या जम्मू में शूट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि जम्मू में, ये लंदन में भी दिख रहा है, अमेरिका में भी दिख रहा है, दुबई में भी दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी तस्वीर नहीं बनती शासन की। लोग कहेंगे कौन है हेड यहाँ के शासन का? तो हम समझते हैं शासन को समझना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए कि आप इन चीजों को इस तरह से लेके चलें ताकि उसके नतीजे ठीक हो। क्या फायदा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या स्टेज में अलग बन जाए। जो यात्रु बाहर से आ रहा है, वैष्णो देवी का, या जो टूरिज्म के लिए, वो क्या मैसेज लेके जाएगा? बिल्कुल स्मार्ट मीटर को लेके देखेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके देखेंगे, टोल प्लाजा को लेके देखेंगे, टैक्सी यूनियन को देखेंगे, या डेली वेजेस को देखेंगे, बिजली कर्मचारी को देखेंगे, या लोकल लॉ एंड ऑर्डर, चोरियां की जो दिन दिन बढ़ती जा रही है, लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। किस किस चीजों को पुलिस देखती रहेगी? बिल्कुल, सरकार को कहीं ना कहीं चीजों को सामना करना ही पड़ेगा और इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। इसलिए जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जी आम आदमी पार्टी का खात्मा हो गया, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। जिससे पहले भी आपने कहा, पहले ही सुपड़ा साफ, बिल्कुल हमने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का कोई जहाँ ऑफिस नहीं रहा, जहाँ पे कोई जो भी थे 2-4 नेता, सबके सब निकल गया। आखिरी नेता एक बड़े बचे थे, जगदीप सिंह, बिल्कुल, जो उनके मुख्य प्रवक्ता थे, उनके चीफ स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी भारतीय इनको आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और उसके साथ साथ अखनूर के अंदर बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कांग्रेस के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जगदीप सिंह के बारे में बताएं, जगदीप सिंह को व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं, ये पत्रकार से नेता बने, बिल्कुल, और एक अच्छे पत्रकार हैं, चाहे वो कुछ वही मैं कह रहा हूँ, जब से ये आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई है, अगर किसी ने बड़े सिविलाइज्ड तरीके से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े तरीके के साथ लोगों से बात की है, जो अपनी पार्टी का जो भी उन्होंने अपना दिखाया है, वो यही एजेंडा है। जगदीप सिंह ही थे जो बिल्कुल दिखा रहे थे, लेकिन आखिरी जो सहारा था ना, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का, वो भी चला गया। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जगदीप सिंह एक कहा, आमतौर पर पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, कई बार आवेश में आ जाते हैं, लेकिन ये बड़े सरल स्वभाव से अपनी बातें कहते रहे पार्टी पॉलिसी को लेकर। आज भी उन्होंने ये कहा कि जिस पार्टी का 10 महीने से दफ्तर ही बंद पड़ा है, वो पार्टी आखिर लोगों के लिए आंदोलन कहाँ चलाएगी? हम अपने जेब से कितना खर्च कर पाएंगे? ये जेन्युइन बात है। और जो कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा है, और उन्होंने देखा कि जगदीप बाकी नेताओं की बात नहीं करते, ये डोर टू डोर, गांव से गांव, कस्बे से कस्बे, पता नहीं कहाँ ये घूमते रहे,
पार्टी को मजबूत करने के लिए, और ऐसा कार्यकर्ता जो अच्छा पत्रकार रहा हो, और वो आपकी पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल ऐसे कार्यकर्ता को नहीं संभाल पाए, और जबकि दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे, चुनाव से पहले ही सुपड़ा साफ हो गया, तो हम समझते हैं कि ये अंतिम कील है आम आदमी पार्टी के ऊपर, ताबूत पे एक मायने में। अगर वो चाहते तो पार्टी को बचाने के लिए पहले तो चले गए तरनजीत टोनी और बड़े नेता चले यशपाल कुंडल, इनको रोक सकते थे, लेकिन हमें लगता है कि केजरीवाल की प्रायोरिटीज कुछ और है। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।